हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सभी को शुभ नवरात्रि। तो सुबह सुबह मैं और मम्मी दोनों तैयार होके जल्दी से पहुंच चुके थे माँ के दरबार में। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने माँ का दरबार कैसा सजाया है। तो अब हमें करनी थी कलश स्थापना, तो मैंने ये रात को ही जौ भिगो दिए थे। पूजा की शुरुआत करते हैं हम लोग, माँ को अच्छे से स्नान कराते हैं। उसके बाद जो आभूषण और जो वस्त्र हम लोग लाते हैं ना माँ के लिए, बहुत ही अच्छे से मैं चुन चुन के उनके आभूषण और वस्त्र को लाती हूँ। जैसे मैं अपने लिए लाती हूँ ना, वैसे ही मैं माँ के लिए चुनती हूँ। उनका पूरा अच्छे से श्रृंगार करने के बाद उनको अपनी जगह पे हम लोग विराजित कर देते हैं। और उसके बाद कलश स्थापना की जो भी पूजा विधि हमारे घर में होती है, हम उसी के अनुसार कलश को स्थापित करते हैं, जौ बोते हैं और उसके बाद हम लोग अखंड ज्योत एक दिन का जलाते हैं। और माता रानी की मूर्ति पे ना जिस तरह से संभव हो सकता है उस तरह से मैं उनका श्रृंगार करती हूँ। जी, हमारी अखंड ज्योत जल गई है। किसी भी पूजा की जो विधि होती है ना, वो सबके घर की अलग अलग होती है। तो हमारे घर में जो बड़े होते हैं ना, हम उन्हीं से सीखते हैं कि हमारे घर में कैसे क्या होता है। तो आप साथ में देख रहे होंगे मम्मी बैठी हुई हैं, मैं उनसे ही पूछते पूछते सारी चीज़ें सीख रही हूँ और सीखते ही चली जाऊँगी। तो लीजिए, मेरी आरती भी हो चुकी है। पूजन की इतनी विधि करने के बाद मैं आ गई थी घर के बाहर माँ का आगमन करने के लिए। तो जो हमारे घर की एंट्रेंस होती है ना, उस पे मैं लगाती हूँ बंधनवार, और बंधनवार पे भी रोली का तिलक ज़रूर लगाती हूँ। डेकोरेटिव बंधनवार तो आते ही हैं, बट उनके साथ साथ आपको आम के पत्तों या फिर अशोक के पत्तों का बंधनवार ज़रूर लगाना चाहिए। और एंट्रेंस गेट पे मैंने फूलों की लड़ियों से सजावट सुबह को ही कर दी थी, और साथ ही बनाए मैंने देवी जी के चरण। माता रानी के आगमन के लिए अपने घर की देरी पर उनके चरण बनाना बहुत ही शुभ होता है, और देवी माँ के चरण बनाकर उनको बुलाया जाता है। सारे ही त्योहार खुशियाँ लेकर आते हैं, तो अपने घर को थोड़ा बहुत त्योहारों में सजाइए ज़रूर। और बंधनवार लगाने से ना नकारात्मक ऊर्जा का वास हमारे घर में नहीं होता है। तो हो गई थी हमारी हवन करने के बाद मैं आ गई थी मम्मी के पास उनका आशीर्वाद लेने। वो घर में बड़ी हैं और बड़ों के आशीर्वाद के बिना कोई भी पूजा अधूरी है। तो चलिए, अब मैं आपको माँ के दर्शन करा देती हूँ। लेकिन हाँ, जो साक्षात देखने की फीलिंग होती है ना, वो बिल्कुल अलग ही होती है। कोई भी व्रत या पूजन होता है ना, तो किचन की सफाई ना मैं रात में एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। और एक साइड मैंने गैस पे चढ़ा दिया था आलू, और दूसरे साइड मैं गैस पे कर रही थी मखाने रोस्ट। थोड़े से मुझे मूंगफली और मखाने का रोस्ट चाहिए था, और साथ में मैं मखाने का रायता बनाने वाली थी, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा मखाना चाहिए था। और आलू मैं उबाल रही थी, मैं साबूदाने और आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। और साबूदाना मैंने जो बड़ा साइज़ वाला होता है ना, वो मैंने यूज़ किया है। और मेरे देखिए मखाने रोस्ट हो चुके हैं। आधा मखाना मूंगफली का मैं ऐसे ही नमक और काली मिर्च लगा के बना लूँगी, और आधा मखाना मैं सादा निकाल लूँगी। तो अब जो कढ़ाई खाली हो गई थी, उसमें मैंने मूंगफली रख दी है। थोड़ी सी ज़्यादा मूंगफली रखी है, क्योंकि मैं पराठों में भी डालूँगी वो, और चटनी भी बनाऊँगी, उसमें भी मूँगफली पड़ेगी। और जो साबूदाने के पोहे बना रही हूँ मैं, उसमें भी मूँगफली डालती हूँ। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अब मेरा जो साबूदाना था उसको मैंने पीस के साइड रख दिया था। मैं टमाटर कट कर रही हूँ। टमाटर हमारे घर में मतलब व्रत में खाया जाता है। अगर आपके घर में नहीं खाया जाता है तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं इसको। पोहा बनाना बहुत ही सिंपल है। घी लिया है, जीरा और मिर्च का तड़का डाला है, टमाटर और आलू डाल के उसमें साबूदाना डाल दिया है, नमक और काली मिर्च डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फटाफट बन जाएगा। इधर मैं ले रही हूँ दही, अच्छा खाड़ा दही था ये, अच्छे से मैंने उसको फेंट लिया है। और जो मैंने मखाने रोस्ट करके रखे थे वो मैंने थोड़े से अलग निकाले, क्योंकि मैं मखाने के रायते में वो डालने वाली हूँ। और घी और काली मिर्च नमक डाल के मैंने थोड़ा सा मखाना और मिक्स कर लिया है। और जो मैंने मूंगफली रोस्ट की थी ना, उसमें से थोड़ी सी मूंगफली लेके मैं इसको अच्छे दरदरा सा पीस लूँगी। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, मैं हल्का हल्का सा दरदरा सा लेना है। तो चलिए, अब आटा लगा लेते हैं हम लोग साबूदाना और आलू के पराठे के लिए। ये साबूदाना पीस के ऐसे हो गया, साबूदाना डालेंगे। फिर जो आलू हम लोग ने बॉईल करके रखे तो उसको हम लोग अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, हरी धनिया भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। और ये देखिए, जो मूंगफली को मैंने हल्का सा ग्राइंड किया था ना, वो है ये।
थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम लोग धीरे धीरे इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से थोड़ा सा गीला ही हम लोग सानेंगे इसको, क्योंकि साबूदाना है ना तो वो पानी को सोक करेगा, तो हल्का सा गीला सानेंगे। अगर हम लोग बहुत सूखा सान देंगे ना तो आटा एकदम टाइट हो जाएगा, फिर हमें बाद में उसमें पानी डालना पड़ेगा। देखिए हमारा आटा एकदम नरम नरम सा रेडी है। इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए मखाने के रायते पे आ जाते हैं। जो रोस्टेड मखाना था उसको डायरेक्ट हम लोग दही जो हम लोग ने फेंट रखी थी उसमें मिक्स कर देंगे। सिंपली अब हमें इसमें सेंधा नमक डालना है और ये मैंने भूंजा जीरे का पाउडर डाला है और हमारा ये रायता तैयार है। रायता अगर आपका दही खट्टा है ना तो हल्की सी शक्कर भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए हमारी इतनी डिशेस तैयार हैं। अब हम बना रहे हैं यहाँ पे चटनी जो हम लोग पराठे के साथ खाएंगे, और इसके लिए मैंने यूज़ किया है हरी धनिया, हरी मिर्च, अदरक और जो मूंगफली ग्रेट किया था। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें सेंधा नमक और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें दही डाल दिया। देखिए हमारी टेस्टी टेस्टी चटनी तैयार है। उसके बाद मैंने बनाया था फ्रूट स्टिक्स। इसको बनाना तो बहुत ही आसान है, बस ये थोड़ा सा लुक वाइज अट्रैक्टिव लगता है। तो मैंने टूथपिक लिया है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको मैंने उस स्टिक्स में लगा दिया है। अब चलिए पराठे बनाते हैं। तो आटा एकदम नरम हो गया था। उसके बाद मैं पॉलीथीन का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर हल्का सा घी लगाएंगे, पॉलीथीन में अच्छे से बेल के इसको बना लेंगे। बहुत ही ईजिली बन जाता है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट चकले पे भी बना सकते हैं, बट मुझे पॉलीथीन में थोड़ा आराम लगता है तो मैं पॉलीथीन में ही बनाती हूँ हमेशा। तो देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया है। अब घी डाल के बढ़िया से इसको लाल लाल करारे करारे हम लोग सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा करारे नहीं करेंगे क्योंकि इसमें साबूदाना है ना तो वो थोड़ा सा चुई चुई सा हो जाएगा। तो चलिए अब आती है हमारी थाली लगाने की बारी। तो लीजिए हमारी नवरात्रि की सिंपल सी थाली रेडी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सबसे मैं जल्दी ही मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।